हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार फौजदार। जैसा कि आपको पता है, कल हमने समघात फलनों को पढ़ा था कि समघात फलन क्या होते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन पर डिपेंड एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो है आयलर प्रमेय। आयलर ने क्या किया था? आयलर एक मैथमेटिशियन था, उसने समघात फलनों के ऊपर एक थ्योरम दी थी जो सिर्फ एप्लीकेबल होती है, जो सिर्फ लागू होती है समघात फलनों पर, औरों पर नहीं होती है ना। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन मन में सीख लिया कि कैसे होता है आंशिक अवकलन। अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि इन जो फंक्शन हैं जो दो वेरिएबल के होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन उन्हीं का होता है। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल को कब होमोजीनियस होते हैं, कब नहीं होते, हमने कल खूब बड़े लेवल पे होमोजीनियस को पढ़ा व्यापक रूप में। आज हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ समघात फलनों पर लगेगी और किसी पर नहीं लगेगी। आपने कोई फलन उठाया उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ किस पे लगती है? समघात फलनों पर। देखिए क्या थ्योरम है। प्रमेय थ्योरम, यदि एफ एक्स वाई दो चरों, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें दिख रहे हैं? दो चरों हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। दो चरों एक्स तथा वाई का, एक्स और वाई का दो वेरिएबल का कितना? एन घात का, और वो भी क्या? समघात फलन हो। इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एफ एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एन डिग्री ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एफ एक्स वाई दो वेरिएबल्स में है, दिख रहा है एक्स और वाई में, और कितनी डिग्री का है? एन घात का। तो आयलर प्रमेय क्या कहती है पता है? नाम है इसका आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय, आयलर प्रमेय ये कहती है, तो देन क्या कहती है कि जो फंक्शन है उसका एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक के रेस्पेक्ट में तो पार्शियल ही होगा यहाँ, जब दो वेरिएबल का फंक्शन है तो f का x के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसमें इनटू करो x का, प्लस ऐसे ही f का दूसरा वेरिएबल कौन सा है इसमें? y, उसके रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसमें करो y का गुणा, उसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये इक्वल टू आता है nf के। किसके इक्वल आता है? nf के। ये आयलर ने बताया था कि कोई फलन उठा लो इस दुनिया का जो दो वेरिएबल्स x और y में हो, बस होमोजीनियस होना चाहिए। कितनी डिग्री का? n डिग्री का। कितनी डिग्री का? n डिग्री का। तो f का x के रेस्पेक्ट में इंटू x और f का y के रेस्पेक्ट में इंटू y इक्वल टू आता है n इंटू f। पूरा फंक्शन आ जाता है किससे मल्टीप्लीकेशन होके? उसकी डिग्री से। n डिग्री से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये फंक्शन आएगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होके? उसकी डिग्री से। तो ये स्टेटमेंट बहुत कारगर है इस एक्सरसाइज में, और आपसे पूछा भी जा सकता है, एक मार्क का जो क्वेश्चन आता है कि आयलर प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये स्टेटमेंट है आयलर की थ्योरम का। ठीक है, इसे हम व्यापक रूप में भी कह सकते हैं, तथा व्यापक रूप में एंड जनरली यदि f चरों x1, x2, x3 एंड सो ऑन xm का n घात का समघात फलन हो। अब इसकी जनरल फॉर्म देख लो कि अब की बार इन जनरल इफ f इज द फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री ऑफ वेरिएबल्स x1, x2, x3 और xm एंड सो ऑन xm, इन वेरिएबल्स का होमोजीनियस फंक्शन है कितनी डिग्री का? n डिग्री का। कौन? f। ठीक है, तो ये क्या कहती है आयलर थ्योरम कि जो फंक्शन f है उसका x1 के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसमें x1 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस x2 के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसमें x2 का मल्टीप्लिकेशन, प्लस x3 के रेस्पेक्ट में करो इंटू x3 का मल्टीप्लिकेशन, एंड सो ऑन xm के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो इंटू xm इक्वल टू आएगा उस फंक्शन की डिग्री, जितनी डिग्री का वो है, 1/20 का हो, 1/30 का हो, 1/4 का हो, जितनी का 1/5 का है,
वो डिग्री आ जाती है इनटू एफ आ जाता है, पूरा फंक्शन आ जाता है। किससे मल्टीप्लीकेशन होगे? उस डिग्री से। तो जितने भी वेरिएबल हैं उसमें इंडिपेंडेंट उन सब के रेस्पेक्ट में करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में किया उसी का मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं, सबका सम NF आता है। यहाँ तक कोई कष्ट? ठीक है, ये तो रहा स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं। ये प्रूफ के लिए भी आ सकती है, वैसे आई नहीं, कम आती है, लेकिन फिर भी यदि आ जाती है तो हम प्रिपेयर तो रहना ही है। देखिए इसका प्रूफ यहां करते हैं। क्या दिया है? जैसे हम यदि एग्जाम में लिखी हुई आई तो पेपर में ऐसे लिखी हुई होगी, तो आपको फिर ये सब चीज़ें माननी पड़ेंगी। माना है fx y, दो वेरिएबल्स x और y का क्या है? n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, और यदि स्टेट ऐसे लिखी आती है कि आयलर प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो फिर आप ही लिखोगे स्टेटमेंट अपनी कॉपी में, फिर मानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, फिर तो आपको पता ही है कि आप क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है किसका? टू वेरिएबल्स का। कितनी डिग्री का? n डिग्री का है न? तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो लिख रहा है ना यहां से। चूंकि f चरों x तथा y का कितनी घात का? n घात का समघात फलन है, समघात फलन है, अतः इसे कल ही मैंने डेफिनेशन बताई है होमोजीनियस फंक्शन की। जब कोई होमोजीनियस फंक्शन होता है दो वेरिएबल्स x और y का, है ना, तो उसे इस तरह से लिखा जाता है। देखो कि x टू द पावर n तो कॉमन, जितनी डिग्री का होता है उतनी पावर बाहर आ जाती है, और यहां कोई दूसरा फंक्शन बन जाता है किसका? y अपॉन x का। जो कॉमन लेते हैं वो नीचे आ जाता है। आप y टू द पावर n भी कॉमन ले सकते थे, यहां फंक्शन बनता फिर x अपॉन y का। तो इसे रूप में, इस रूप में लिखा जा सकता है। दैट्स क्लियर, है ना, कि इसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तो होमोजीनियस की डेफिनेशन है सर, यदि ये होमोजीनियस है f तो लिखा जाएगा, पक्की बात है। अर्थात तुम ये कह रहे हो कि fxy कुछ और नहीं इसके बराबर है, मान लिया। तो कर दो, x के सापेक्ष क्या करना है आपको? x के सापेक्ष करना है, इंटू एक्स का गुणा करना है, y के सापेक्ष करना है, इंटू वाई करना है। ये आ जाए, देखते हैं। x के सापेक्ष कौन सा अवकलन है? ये डेल लग रहा है, तो आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? डेल एफ डेल x। x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, और ये मल्टीप्लीकेशन में 5y अपॉन x प्लस, अब की बार x टू द पावर n कांस्टेंट, फाई का करो तो फाई का सर x के रेस्पेक्ट में तो डैश लगा देंगे। फंक्शन फाई का करते हैं, किसी फंक्शन का करते हैं तो उस फंक्शन का तो टोटल ही होता है ना। जैसे log x प्लस वाई हो तो log का तो होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो जो फंक्शन होता है उसका तो पूरा ही होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो वो जो आगे लिखा होता है वो एज इट इज लिख देते हैं। हमने कर दिया फाई का, फाई डैश किसका फंक्शन था? वाई अपॉन एक्स का, अब भी वाई अपॉन एक्स का। अब वाई अपॉन एक्स का और होगा, अब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट रहेगा, तो y तो कांस्टेंट, और 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किस में? माइनस में। ठीक है, इसमें किसका गुणा करना था? x का, तो x का गुणा करके निकाल के रख दो तैयार करके चीज। इसमें x का गुणा किया तो x की घात n हो गई, n x टू द पावर n, माइनस चिन्ह। देखो ये x का गुणा कर रहे हैं तो एक x तो कम हो जाएगा, नीचे 2x है ना, एक्स स्क्वायर है तो एक x तो कम हो जाएगा, बचे एक x नीचे, तो x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1, और एक यहां बचेगा y, और ये है फाई डैश y अपॉन x। इसे समीकरण 1 बना दो कि सर हमने एक चीज तो निकाल के तैयार कर दी। अब ऐसे ही सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करो और y का गुणा करो, है ना। f का y के सापेक्ष कौन सा कर रहे हैं?
आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो एफ का कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, डेल एफ डेल वाई लिखेंगे, जिसका करते हैं वो ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो डेल डेल वाई लग जाता है, डेल डेल और यहाँ लग जाता है वो। तो करो, तो एक्स टू द पावर एन तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, और फंक्शन का होगा तो फंक्शन फाई का तो फाई डैश ही होगा, और जिसका ये फंक्शन है वो एज इट इज बना रहेगा, तो फाई डैश और यहाँ वाई अपॉन एक्स इनटू ये फंक्शन का हो गया, अब वाई अपॉन एक्स का होगा, तो वाई का हो गया 1 वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स तो कांस्टेंट रहेगा तो 1 अपॉन एक्स यहाँ कांस्टेंट। इसमें किसका गुणा करना है आपको, वाई का, तो दिस इंप्लाइज आप यहाँ आ गए वाई डेल एफ डेल वाई, वाई का गुणा कर दो इसमें, तो देखो एक एक्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बचेगा और एक वाई का गुणा हम कर रहे हैं, और क्या है फाई डैश वाई अपॉन एक्स। सर ये हमने दूसरी चीज़ निकाल ली, क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट प्लस सेकंड से करेंगे तो एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई आएगा इधर, एक्स डेल एफ डेल एक्स और यहाँ वाई डेल एफ डेल वाई, आर एच एस जुड़ेंगे, एल एच एस जुड़ेंगे, तो एल एच एस तो ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, वो माइनस किए प्लस किए, अच्छा इसमें ये तो रह गया फाई एन एक्स टू द पावर एन फाई वाई अपॉन एक्स, ये टर्म और ये टर्म सेम है, वो ये प्लस किए वो माइनस किए तो कैंसिल, तो क्या आ गया, ये टर्म बच गया एन एक्स टू द पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स, ठीक है। और ये क्या है आपको पता है, ये एफ है, तो एन एफ एक्स वाई, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था हमें कि ये इतना आता है, क्या एन एफ आता है, ये तो बस एक्स वाई तो मैंने इसलिए लगा दिया, ये बता रहा है किसका फंक्शन है, एक्स का और वाई का, बाकी एन एफ एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एन एफ आता है। यदि ये तीन वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ जेड डेल एफ डेल जेड आ जाता है इक्वल टू एन एफ, इधर वही आना है, जिन जिन वेरिएबल जो वेरिएबल है उसमें और फंक्शन होमोजीनियस है तो हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कीजिए और उसी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उतना आता है। हो गई प्रूफ। चलिए यदि ये तीन वेरिएबल का होता तो जैसे एक्स वाई जेड के लिए यदि प्रूफ करवाने के लिए आ जाती है तो यहाँ वाई अपॉन एक्स और यहाँ कॉमा लग के आता जेड अपॉन एक्स, ठीक है, तो हम उसको भी प्रूफ कर देते। देखिए तीन वेरिएबल के लिए बता देता हूं प्रूफ करके। यदि f चरों x, y तथा z का n घात का समघात फलन हो, if f is homogeneous function of n degree of variables x, y and z, समघात फलन हो तो f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे और किसका गुणा करेंगे, x का ही, प्लस फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, किसका गुणा करेंगे, y का ही, जिसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं उसी का गुणा, प्लस डेल f डेल z और z का गुणा कर देंगे इक्वल टू एन एफ, फिर वही आ जाएगा जितनी डिग्री होगी वो, ठीक है। अब देखो इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे, ये आपको पता है कि चूंकि f चरों x y और जहाँ z लगा दो, x y तथा z का n घात का समघात फलन है, अतः इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, x टू द पावर n, अब भी बाहर आ जाएगा तो यहाँ y अपॉन एक्स कोमा z अपॉन एक्स रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात तुम ये कह रहे हो कि जो f x y z है ना वो इसके बराबर आएगा y अपॉन एक्स और z, n डिग्री का है तो इतनी घात बाहर आ जाती है, तो यहाँ y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स, पहले दो वेरिएबल थे तो यहाँ एक वेरिएबल बन जाता है y अपॉन एक्स, अब तीन वेरिएबल हैं तो यहाँ दो बन जाते हैं, एक कम हो जाता है वेरिएबल। अब करो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x तो यहाँ भी और यहाँ भी है ना, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा, इधर तो लिखोगे आप डेल एफ डेल एक्स, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और वो एज इट इज बना रहेगा फाइव वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स, ठीक है।
प्लस, अब x टू द पावर n कॉन्स्टेंट ले लो, इसका करो फाई का फाई डैश, और जो जो फंक्शन है जो जो वेरिएबल है वो आ जाएंगे y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स। अब इन वेरिएबल्स का और होगा तो y अपॉन एक्स का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y तो कांस्टेंट है तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर होगा z अपॉन एक्स का प्लस, अब z अपॉन एक्स का करो, z तो कांस्टेंट रहेगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस z अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसका गुणा करना है आपको, x का, तो x का गुणा कर दूं, तो x का गुणा करेंगे तो ये तो x टू द पावर n फाई वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स वही बन जाएगा। इसमें x का गुणा करेंगे तो दोनों में एक्स स्क्वायर है तो बाहर ले लेंगे, माइनस है दोनों में तो यहाँ आ जाएगा। अब दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक x का गुणा करेंगे तो एक x तो कट जाएगा, तो नीचे एक x बचेगा और ऊपर है n पावर, तो कितनी पावर हो गई x की टोटल, सर n माइनस वन हो गई, ऊपर n नीचे एक, और फाई डैश, और क्या आ रहा है इसमें, फाई डैश से पहले वो भी लिख दो, यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ है फाई डैश वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स। ठीक है, अब f का ऐसे ही y के सापेक्ष करो तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एफ डेल वाई से, तो x टू द पावर n तो कांस्टेंट, फाई का होगा फाई डैश वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स, फाई का हो गया। अब वेरिएबल्स का होगा इनटू करके करो वेरिएबल्स का, y अपॉन एक्स का y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स प्लस z अपॉन एक्स का y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे तो z भी कांस्टेंट रहेगा, x भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इनका क्या आना है, जीरो, तो इसका आ गया जीरो, y और x दोनों कांस्टेंट है, इसका जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया सॉल्व होके, x की ये पावर कट जाएगी तो x टू द पावर n माइनस वन फाई डैश वाई अपॉन एक्स गोमा जेड अपॉन एक्स। इसमें किसका गुणा करना है आपको, y का, कर दो, y डेल एफ डेल वाई आ गया x टू द पावर n माइनस वन इंटू वाई, वाई का गुणा कर दिया और बचा कुछ सेम है y डैश वाई अपॉन एक्स, वाई डैश वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स। इसे फर्स्ट बना दो, ये x डेल एफ डेल एक्स निकाल दिया, ये y डेल एफ डेल वाई निकाल दिया। अब f का किसके रेस्पेक्ट में करो, z के सापेक्ष, कौन सा, आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या और लिखा जाएगा, f का कर रहे हैं z के रेस्पेक्ट में, डेल एफ डेल जेड लिखा जाएगा सर, तो लिखो डेल एफ डेल जेड, तो x टू द पावर n तो कांस्टेंट रहेगा, यही तो है f, तो x टू द पावर n तो कांस्टेंट, तो x टू द पावर n तो सर कांस्टेंट, फाई का होगा कितना, फाई डैश और y अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स, वेरिएबल तो एजिट जाते हैं, इनटू, अब वेरिएबल्स का होगा, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और x कांस्टेंट, तो y बटे x भी पूरा कांस्टेंट, तो इसका जीरो, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का 1 और 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट, तो ये आ गया 1 अपॉन एक्स। तो x टू द पावर n माइनस वन हो गया ना, ये तो जीरो ही है, नीचे एक x बचा है, x टू द पावर n माइनस वन, इसमें किसका गुणा और कर दो, z का, तो x टू द पावर n माइनस वन तो ये था ही, z का गुणा और कर दिया, और फाई डैश वाई अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण, नहीं इसका क्या करेंगे, ये 2 डेल एफ डेल वाई इंटू वाई और डेल एफ डेल जेड इंटू जेड, ये हो गया 3, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से x डेल एफ डेल एक्स प्लस y डेल एफ डेल वाई प्लस z डेल एफ डेल जेड, इधर तो ये बन गया इक्वल टू, तीनों को जोड़ो, ये और ये, तो देखो ये तो आ ही रहा है n x टू द पावर n फाई y अपॉन एक्स कोमा जेड अपॉन एक्स। अब देखो x टू द पावर n माइनस वन, इसमें गुणा कर लो y इंटू दिस, तो x टू द पावर n माइनस वन y इंटू दिस, सेम, यहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का है तो कैंसिल, ऐसे इसमें x टू द पावर n माइनस वन जेड फाई डैश, ये किसका है, प्लस का, और यहाँ x टू द पावर n माइनस वन जेड फाई डैश, ये किसका है, माइनस का,
तो इसलिए वो सब टर्म कट गए क्योंकि ये 2 टर्म है और ये दोनों टर्म उससे कैंसिल, तो ये बच गया। और ये क्या है, ये तो सर एफ है, तो क्या हो गया ये एन एफ, प्रूव्ड ऐसे। तो इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपको लिए दिया है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट, ये कह रहा है वेरीफाई आयलर्स थ्योरम। तो आयलर की प्रमेय को वेरीफाई कीजिए, ये कह रहा है। तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया है, पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स का, वाई का, जेड का। तो आपको ये चीज़ निकालनी है और एन एफ के बराबर आ जानी चाहिए। एन क्या है, ये होमोजीनियस देखो कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का होमोजीनियस है, तो 4f आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये रहा। और सेम है बी का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, वो उसमें 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन है और सब में यही कह रहा है वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये थ्योरम है, सबके लिए चलेगी, लेकिन वो कह रहा है कि इनके लिए वेरीफाई करके दिखाओ तुम। तो इसको प्रूफ नहीं बोलते, ये वेरीफाई होता है किसी एग्जाम्पल के लिए, किसी विशेष चीज़ को दिखाना। जैसे हम एक एग्जाम्पल उठाएं और उसके लिए ये प्रूफ करें कि ऐसा है, तो उसे प्रूफ नहीं बोलते, उसे कहते हैं हमने इस एग्जाम्पल पे वेरीफाई कर लिया, ये लागू होता है। तो इसको वो कह रहा है इसको लागू करके दिखाओ आप। तो ये चीज़ निकाल लो, एफ तो दिया ही है, क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम सीख ही चुके हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इंटू एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में करना है इंटू वाई करना है, और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू जेड करना है। इतना आ जाना चाहिए। एन तुम छांट लो कि वो कितनी डिग्री का होमोजीनियस है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है वो यही सवाल है, यही कह रहा है यदि यू एफ एक्स वाई जेड चढ़ो एक्स वाई जेड का एन घात का समघात फलन है तो सिद्ध कीजिए एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री एन, प्रूव दैट, यही लिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले में से कोई एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो कह रहा है कि वेरीफाई करके दिखाओ आयलर्स थ्योरम। वेरीफाई मीन्स ये प्रूव कर दो जो आपका स्टेटमेंट है, और प्रूफ बस उस एग्जाम्पल के लिए कर दो। तो उसमें आपको एफ दिया है, तो एफ से डेल एफ डेल एक्स निकालो, उसमें एक्स का गुणा, डेल एफ डेल वाई निकालो, उसमें वाई का गुणा, और यदि जेड भी है तो डेल एफ डेल जेड निकालो इंटू जेड का गुणा। और कोई वेरिएबल भी है, 4 वेरिएबल हैं तो जितने भी हैं सबके सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उनमें उसी वेरिएबल का गुणा, और फिर सबको जोड़ना है, इक्वल टू एन एफ आ जाना चाहिए, जहाँ एन क्या है, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। जो आपको फंक्शन दिया था ना होमोजीनियस, उसकी डिग्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, u इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 प्लस वाई टू द पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 1/5 प्लस वाई टू द पावर 1/5 है ना। कल मैंने बताया था ये एग्जाम्पल होमोजीनियस है, बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आ गया होगा। ऊपर 1/4 का होमोजीनियस है, नीचे 1/5 का होमोजीनियस है। तो इस टोटल की जो डिग्री होगी, जो घात होगी, वो 1/4 माइनस 1/5 1/20 डिग्री का होमोजीनियस है ये। ठीक है, स्पष्टतः लिख सकते हैं, इस बात को ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए स्पष्टतः क्लियरली u चरों x तथा y का, दो ही तो वेरिएबल है इसमें, x और y का 1/4 माइनस 1/5, उसे ये भी बता दो हमने घात कैसे निकाली। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा दी, ऊपर भी होमोजीनियस नीचे भी होमोजीनियस, तो उनका डिवीजन है वो होमोजीनियस होगा। तो 1/4 माइनस 1/5 कितनी डिग्री का होमोजीनियस होगा, 1/20 घात का समघात फलन है, 1/20 घात का समघात फलन है। क्लियरली u इज द होमोजीनियस फंक्शन of variables x and y of degree 1/4 minus 1/5 equal to 1/20। अतः आयलर प्रमेय क्या होगी, आयलर प्रमेय बताना सर। आयलर प्रमेय ये कहती है जिस वेरिएबल के जिस वेरिएबल का फंक्शन है वो u, अब यहाँ फंक्शन u है
एफ होता तो हम एफ लिखते। तो वो कहता है यू का कौन सा वेरिएबल है, एक्स का है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, इनटू एक्स कर दो, प्लस यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, इनटू वाई कर दो। इक्वल टू आना चाहिए एन एफ के, एन क्या है 1/20 और एफ की जगह पे कौन है यू। ये स्टेटमेंट बन गया आयलर प्रमेय का, है ना। हमें इसको क्या करना है, सत्यापित करना है, हमें फर्स्ट को सत्यापित करना है। ना वी हैव टू वेरीफाई फर्स्ट, इसको प्रूफ करना है हमें। बस ये वैल्यू निकालो और ये वैल्यू निकालो, दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो अपने आप ही ये वैल्यू निकालना, ये अपने आप आ जाएगा। देखो u का x के सापेक्ष, ये काम हर क्वेश्चन में सेम होगा, बता दो कितनी डिग्री का है और होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस होगा तभी लगेगी आयलर्स थ्योरम। तो आयलर्स थ्योरम लिख दो। क्या प्रूव करना है, ये सत्यापित करना है सर, हमें वेरीफाई करना है। तो कर दो, हम इस पे पहुंचते हैं। सबसे पहले डेल यू डेल एक्स कैसे आएगा, u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में। तो u का x के सापेक्ष कौन सा, आंशिक अवकलन करने पर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या लिखेंगे डेल यू डेल एक्स। u का x के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे डेल यू डेल एक्स। करो, ऊपर भी x है नीचे भी x है। हमने सीखा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़कर बाकी सब क्या माने जाते हैं, कांस्टेंट। तो बाई कैसा रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो बाई तो सर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्स तो नीचे भी है। तो u अपॉन वी के फंक्शन से नीचे क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर आता है पहले, अवकलन ऐसे ही तो होता है, इसका तो आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, ऊपर वाले का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब u अपॉन v कहते हैं, तब u तो खैर ये है, f1 अपॉन f2 कहते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ f1, इसका डिफरेंशिएशन 1/4 पावर का 1/4 आगे x टू द पावर 1/4 माइनस 1, एक पावर कम, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, -3/4 पावर आएगी। लेकिन हमें डायरेक्ट से ज़्यादा फायदा इसमें है, क्योंकि याद रखो अभी हमें क्या करना है, x का गुणा और करना है, तो -1 पावर उससे तुरंत हट जाएगी। प्लस आता था सर, नहीं माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन इनटू में रहता है x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1/5 पावर का 1/5 x टू द पावर 1/5 माइनस 1, इसका भी होगा लेकिन y कांस्टेंट रहेगा x के रेस्पेक्ट में, इसलिए 0 हो रहा है। ऐसे यहाँ 0 हो गया था इसका, ऐसे यहाँ। इसमें क्या करना है, x का गुणा। तो अब आप यहाँ आ गए x डेल यू डेल एक्स, इसमें x का मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो x का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक ही तो टर्म है, यहाँ तक कहीं कर दूँ मैं, तो यहाँ कर दिया। तो जो -1 पावर है वो उससे हट जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1/4 x टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5, क्या गया माइनस, x के गुणा कर रहे हैं तो ये -1 फिर हट जाएगा। तो क्या आएगा 1/5 x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/5। इस रूप को बिगाड़ मत देना कि कहीं तुम इसमें सॉल्व इनके मल्टीप्लीकेशन करने लग जाओ, इस पावर का इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो बिगड़ जाएगा। फिर इसको प्रूव करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। फिर हमें दिखाना भी तो यही है, वापस 1/20 u 1/20 आना चाहिए इसके सामने बस। अब करो पुनः u का अब किसके सापेक्ष करो, y के सापेक्ष। एक चीज़ तो निकाल के रख ली तुमने, सेकंड बना दो इसे। तो u का y के सापेक्ष कौन सा कर रहे हैं, आंशिक ही कर रहे हैं सर, आंशिक अवकलन करने पर u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, डेल यू डेल y। करो u के y के रेस्पेक्ट में, तो y तो ऊपर भी है, y नीचे भी है, तो f1/f2 का फॉर्मूला लगेगा। तो f2 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये तो आ गया सर इसका होल स्क्वायर। नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन में, ये आ गया सर मल्टीप्लीकेशन में। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो x कांस्टेंट, इसका 0, इसका 1/4 y टू द पावर 1/4 माइनस 1। y का गुणा करना है इसलिए इसे ऐसे लिख रहे हैं, तो माइनस आता है। अब नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन में x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 इंटू
नहीं, ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन में। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो x इसका तो 0, x तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये पावर भी कांस्टेंट। इसका 1/5 y टू द पावर 1/5 - 1। इसमें किसका गुणा करना है? y का, तो y डेल यू डेल y, तो ये -1 पावर यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, तो 1/4 y टू द पावर 1/4 x टू द पावर 1/5 प्लस x टू द पावर 1/5, ये आ गया। माइनस ये y तो हट गई, -1 पावर 1/5 y टू द पावर 1/5, ये आ गया x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 अपॉन नीचे x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 का होल स्क्वायर। इसे बना दो 3। क्या करना है आपको? इसे वेरीफाई करने के लिए दोनों को जोड़ना है, ये और ये। तो कर दो सेकंड प्लस थर्ड से, इधर तो आ जाएगा x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y, इधर ही आ गया। नीचे तो दोनों में सेम है, तो नीचे तो आ गया होल स्क्वायर, x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 का होल स्क्वायर आ गया सर। नीचे तो सेम है, ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये ऊपर वाला जोड़ो, देखो ये अब ऊपर वाला जोड़ रहे हैं, ये जुड़ना है इसमें, तो ये सेम है। अब ये चार टर्म दो ना, दो ये, तो इन दो में से ये कॉमन ले लूं इतना, तो x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 कॉमन, 1/4 कॉमन ले लूं, दोनों में है सर, ले लो, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ क्या है? x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4, यहाँ x टू द पावर 1/4 बचा प्लस ये बचा। अब ये दोनों, इन दोनों टर्मों में देखो, एक तो माइनस कॉमन है सर, एक 1/5 कॉमन है, और ये फैक्टर इतना ही है इसमें, तो x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4, ये क्या बचेगा? x टू द पावर 1/5 प्लस, और ये y टू द पावर 1/5, इतना बच गया। अब देखना, ये इंटू ये और ये इंटू ये सेम ही तो है दोनों टर्म, तो ये पूरा कॉमन, ठीक है। देखो ये ऐसे लिखेगा, अब इसमें से ये दोनों ही फैक्टर कॉमन आ गए, तो क्या बच गया है? ये तो चल रहा है x डेल यू डेल x प्लस y डेल यू डेल y, ये कॉमन आ गया, x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 इंटू x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। यहाँ बच गया 1/4 माइनस यहाँ बच गया 1/5, और नीचे x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5 का होल स्क्वायर। ये फैक्टर सेम है, ये एक बार है, ये दो बार है, तो नीचे कितनी पावर बचेगी? 1। 1/4 में से 1/5 जाएंगे तो 1/20, ये तो कटी गया कैंसिल, किससे? इसकी एक पावर से, तो नीचे इसकी एक पावर बची, और ये क्या है? u, तो 1/20 u। अतः आयलर प्रमेय सत्यापित है, हेंस आयलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, सत्यापित है। हो गई प्रूफ कि हाँ इस एग्जाम्पल के लिए आयलर थ्योरम एप्लीकेबल है, लग रही है, तो हमने प्रूफ कर दी। इसके लिए प्रूफ करना सत्यापित करना कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने ये जो एग्जाम्पल बताए हैं, पहला एग्जाम्पल और फर्स्ट के 4 क्वेश्चन, और मैंने थर्ड का ये करा दिया है, आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट और इनकी प्रूफ, ये सब अपनी नोटबुक में करने हैं नोट, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।